मसीह की बच्चों, मैं आपके जिबियानी एक बार फिर से आप सबके लिए आपके फेवरेट प्रोग्राम संडे स्कूल को लेकर आई हूँ। तो चलिए आज के संडे स्कूल शुरू करते हैं। तो आइए हम सब प्रार्थना में जाए। आंख बंद करिए। प्रेमी अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देते आज के इस सुंदर समय के लिए। धन्यवाद। हमारे सब बच्चे लोगों को आपके हाथों में देते परमेश्वर, दिल और दिमाग को खोल दीजिए ताकि पूरा प्रोग्राम उन लोगों को दिल और दिमाग में आने पाए और उसके अनुसार जीवन बिताने पाए परमेश्वर। सब टीचर्स को भी आपके हाथों में देते परमेश्वर। सब प्रोग्राम में आप आशीष करिए, बिंदु यीशु मसीह का नाम से मानते हैं, आमीन। प्यारे बच्चों, चलो आज हम सब एक दौड़ में जाते हैं। इस दौड़ को दौड़ने के लिए आपके टीचर मुक्ति मैडम को आमंत्रित करती हूँ। तो चलिए हम दौड़ देखकर आते हैं। हेलो बच्चों, प्रेज द लॉर्ड। आज मैं आप लोगों को एक दौड़ के बारे में बताऊंगी। द रेस ऑफ फेथ, विश्वास की दौड़। सुनने जाएंगे एक व्यक्ति के बारे में जो इस रेस को दौड़ता है। उसका नाम है एरिक लिडल। एरिक हेनरी लिडल के माता पिता स्कॉटलैंड से थे और वे अपनी मिशनरी सेवा करने के लिए चाइना आए थे। वहां रहकर उन्होंने प्रभु की सेवकाई करना शुरू कर दिया। इसी दौरान 1902 में एरिक ने नॉर्दर्न चाइना में जन्म लिया और जब वे 4 वर्ष के ही थे तब से ही वे बहुत तेज दौड़ते थे। इसे देखकर उनके माता पिता ने यह डिसाइड किया कि वे एरिक को परमेश्वर की प्लानिंग के अकॉर्डिंग सबमिट करेंगे। जिस प्रकार से बचपन से ही एरिक के माता पिता ने एरिक के तेज दौड़ने में भी उसे परमेश्वर की महिमा के लिए समर्पित करना चाहे, वैसे ही हम माता पिता भी अपने बच्चों का भविष्य परमेश्वर के लिए दें। अन्य प्रभु के सेवकों के बच्चों के समान एरिक को 1908 में आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। एरिक इंग्लैंड में रहकर अपनी बाकी की पढ़ाई पूरी किए। एरिक अपने स्कूल और कॉलेज के समय से ही अच्छे धावक बन गए थे। वे अपने स्कूल और कॉलेज के लिए कई बार एथलेटिक्स में भाग लिए और वे 100 मीटर रेस में बेस्ट थे। तो बच्चों, क्या आपको भी दौड़ना पसंद है? मैं जब छोटी थी तो बहुत तेज दौड़ती थी, लेकिन मेरे जीवन में परमेश्वर की योजना कुछ और थी। यहाँ एरिक के जीवन में परमेश्वर की योजना यह थी कि वे दौड़ें। स्कॉटलैंड देश के लोग उनसे ओलंपिक में एक गोल्ड मेडल की कामना करने लगे और वे जानते थे कि इस ओलंपिक में यदि एरिक दौड़ेगा तो वे जरूर जीतेंगे। एरिक के लगातार तेज दौड़ने से स्पोर्ट्स कमेटी ने उनका 100 मीटर रेस में सिलेक्शन कर लिया। इसी बीच एक रोज उन्होंने अपनी मम्मी से पूछा, क्या परमेश्वर सच चाहते हैं कि मैं इस ओलंपिक में पार्टिसिपेट करूं? तब उनकी मम्मी ने जवाब दिया, हाँ, परमेश्वर ने तुम्हें ये गिफ्ट दिया है और उसे तुम परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करो। जब वे प्रैक्टिस कर ही रहे थे तब उन्हें पता चला कि 1924 में पेरिस ओलंपिक की जो 100 मीटर की रेस थी वो संडे के दिन पड़ी। इसे जानकर वे बहुत निराश हुए और उन्होंने कहा कि वे इस रेस को नहीं दौड़ेंगे क्योंकि वे संडे के दिन चर्च जाते थे और उन्होंने ये ठान रखा था कि वे परमेश्वर को ही महिमा देंगे। उनका ये मानना था कि गॉड कम्स फर्स्ट एंड एवरीथिंग एल्स सेकंड, यानी कि परमेश्वर को पहला स्थान मिले और बाकी सारी चीजों को दूसरा। एरिक लिडल के ऐसे करने पर उनके कोच ने उनसे पूछा कि वे अपने अधिकारियों को क्या जवाब देंगे, तुम इस रेस में भाग क्यों नहीं? इस पर एरिक ने कहा, मुझे
मेरे अधिकारियों को जवाब देने से परमेश्वर को जवाब देना ज्यादा जरूरी है। इस पर बहुत से लोगों ने और न्यूज़पेपर एजेंसीज ने भी उनके अगेंस्ट में लिखा। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने उन्हें देशद्रोही भी बोल दिया। समय के बाद उन्हें पता चला कि एक दूसरी रेस जो 400 मीटर की थी उस पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उन्होंने तुरंत ही प्रैक्टिस शुरू कर दिया। पर इस रेस की उन्हें ज्यादा प्रैक्टिस नहीं थी क्योंकि वे 100 मीटर रेस में ज्यादा बेस्ट थे। पर परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए वे रेस ट्रैक पर आ गए। रेस शुरू होने से कुछ समय पहले एक व्यक्ति ने आकर उन्हें एक कागज का टुकड़ा थमा दिया जिसमें लिखा था, मैं अपने आदर करने वालों का आदर करूंगा। Those who honor me, I will honor. 1 Samuel chapter 2 verse 30। और miraculously चमत्कारिक ढंग से वे इस 400 मीटर रेस में फर्स्ट आए और उन्होंने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया। सचमुच परमेश्वर के साथ सब संभव है। और उस रोज पूरी देश उनकी तारीफ की। उनका बहुत नाम भी हुआ। उनका नाम द फ्लाइंग स्कॉटिश रख दिया गया। पेरिस ओलंपिक के अगले ही वर्ष उन्होंने ये डिसाइड किया कि वे अपने पापा की तरह चाइना जाएंगे और वहां प्रभु की सेवकाई करेंगे। पूरे देश के लोग आश्चर्यचकित हुए कि ये जवान अपने उज्जवल भविष्य को कैसे छोड़ सकता है। परंतु कई लोगों ने उनकी बहुत तारीफ भी की और 1925 में वे चाइना लौटे। लेकिन उस समय चाइना की स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी। जापानीज आर्मी चाइना के लोगों को बहुत परेशान कर रही थी और कई लोग हर रोज बॉम्ब से मारे जाते। इसके बावजूद भी एरिक चाइना में प्रभु की सेवकाई करते रहे। 1943 में अन्य फॉरेनर्स के साथ जापान के लोगों ने उन्हें भी एक प्रिजन कैंप में डाल दिया। जेल में रहने के बावजूद भी वे नहीं रुके और लोगों के जीवन को उन्होंने मसीह के द्वारा प्रभावित किया। लेकिन जल्द ही 1945 में ब्रेन ट्यूमर से उनकी मौत हो गई। स्कॉटलैंड और चाइना में उनकी मौत का शोक मनाया गया। उनका जीवन सचमुच वचन के अनुसार था। जैसे कि लिखा है, मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में बुलाया है। फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 14। जाने से पहले एरिक के द्वारा बोली गई बात को मैं बताना चाहूंगी। यह एक अद्भुत अनुभव है कि मैंने अपने देश के लिए गोल्ड मेडल जीता, लेकिन मेरी नजर एक दूसरी कीमती पुरस्कार पर है जो मैं अपने जवानी से ही ठान रखा है। हम सब एक महान दौड़ में दौड़ते हैं जो तब खत्म होगी जब परमेश्वर हमें पुरस्कार देंगे। हम लोग दौड़कर तो आ गए और हम जानते भी है कि दौड़ के कुछ नियम होते हैं। वैसे ही मसीह जीवन में भी आत्मिक दौड़ को दौड़ने के लिए भी नियम है। क्या आप जानते हैं वो नियम कौन सा है? उस नियमों को आप लोगों को सिखाने के लिए आपके कुछ फ्रेंड्स लोग आगे आकर आप लोगों को बताएंगे। मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, तू मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मान। पहले कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। परमेश्वर का नाम व्यर्थ न ले। तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। अपने माता पिता का आदर करना। तू खून न करना। तू व्यभिचार न करना। तू चोरी न करना। तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना। तू किसी के घर का लालच न करना। हालेलुया। बच्चों, आज हम दौड़ के बारे में सुन भी लिया और आदमी दौड़ के नियमों को भी जान लिया। अब बारी है एक स्पिरिचुअल हीरो के बारे में जानने का। तो क्या आप लोग जानना चाहोगे बच्चों वो हीरो कौन है?
इस हीरो से मिलाने के लिए मैं आपकी ज्योत्सना मैडम को आमंत्रित करती हूँ, जो आगे आकर आप लोगों को एक नए अंदाज में कुछ नए सिखाएगी। तो चले बच्चों, हम सब देखकर आते हैं। जय मसीह की बच्चों, प्रेज द लॉर्ड। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं क्यों दौड़ रही हूँ। अभी कुछ देर पहले आप लोगों ने एरिक हेनरी लिटिल की दौड़ के बारे में देखा, विश्वास की एक आत्मिक दौड़ के बारे में देखा। तो उसी दौड़ को हम आगे एक और स्पिरिचुअल हीरो के साथ दौड़ने जा रहे हैं। क्या आप तैयार हैं इस दौड़ में मेरे साथ दौड़ने के लिए? इस दौड़ की कुछ विशेष बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। इस दौड़ की सबसे पहली विशेष बात यह है कि इसमें एक रास्ता है, और वो रास्ता और वो मार्ग है हमारा प्यारा प्रभु यीशु मसीह। और इस दौड़ में हम अकेले नहीं दौड़ते हैं, इस दौड़ में होता है हमारी सहायता करने के लिए, हमको सांत्वना देने के लिए हमारा प्यारा प्रभु यीशु मसीह। इस दौड़ में हम जिसके लिए दौड़ रहे हैं वो भी हमारा प्यारा यीशु मसीह। और आपको एक अनोखी बात बताऊं, इस दौड़ के आखिर में एक पुरस्कार है, एक इनाम, और वो इनाम भी है हमारा उद्धारकर्ता प्यारा यीशु मसीह। तो वो जो स्पिरिचुअल हीरो है जिसके साथ हम ये दौड़ दौड़ने जा रहे हैं, क्योंकि उसने इस दौड़ को पूरी की है, आप उसका नाम जानना चाहेंगे? उसका नाम है पौलुस। और पौलुस का नाम पहले था शाऊल। शाऊल जो था मसीह विरोधी था, प्रभु के लोगों को बहुत सताता था। और एक दिन यरूशलेम से वो निकला दमिश्क की ओर। क्यों निकला? क्योंकि वहां से वो मसीहियों को कैद करके यरूशलेम लेकर के आना चाहता था। और जब वो रास्ते में जा रहा था, अचानक एक रोशनी चमकी, और उस रोशनी चमकने के कारण से शाऊल जो था वो गिर गया। और गिरने के बाद जब वो उठा, तब प्रभु यीशु मसीह ने उससे बातें की। और जब प्रभु यीशु मसीह ने उनसे बातें कर ली, तब पौलुस उठा। और जब वो उठा तब उसने जाना कि वो तो जिंदा हो गया है। और उसके लोगों ने उसे पकड़कर दमिश्क को लेकर के गए। और दमिश्क में हनन्याह नाम का एक चेला था, और हनन्याह ने जब पौलुस के ऊपर हाथ रखा तब उसकी आंख से छिलके गिरे और वो फिर देखने लगा। और जब वो देखने लगा तब उसने जाना, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को जाना, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया। उसने जान लिया कि मसीह तो प्रभु यीशु मसीह ही है, और उसने प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया। और बपतिस्मा लेने के बाद आपको पता है पौलुस बन गया एक सच्चा गवाह प्रभु यीशु मसीह का। उद्धार लेने के बाद पौलुस अरब चला गया, और अरब से जब वापस वो दमिश्क को आया तब उसने जोरों शोरों से परमेश्वर की गवाही दी, प्रभु यीशु मसीह का प्रचार किया। पर वहां पर कुछ यहूदी थे जो पौलुस को मार डालना चाहते थे। इसीलिए पौलुस के जो चेले थे उन्होंने पौलुस को दमिश्क की शहरपनाह में एक टोकरे में बिठाया, और शहरपनाह से टोकरे में बिठाकर नीचे उतार दिया। और तब पौलुस यरूशलेम को गया। पर परमेश्वर ने उसको बोला पौलुस को कि पौलुस तुमको यहाँ नहीं रहना है। और फिर पौलुस चला गया सीरिया और किलिकिया प्रांत से होते हुए अपने घर को, उसका घर था तरसुस में। और जब वो तरसुस पहुंचा तब वो वहां पर 9 साल रहा। और 9 साल वहां पर रहा जब वो, तब अंताकिया से एक व्यक्ति उसको ढूंढ कर आया। उस व्यक्ति का नाम था बरनबास। और बरनबास पौलुस को अपने साथ अंताकिया ले गया। जब वो अंताकिया पहुंचे तब पौलुस वहां 1 साल रहा। और एक दिन की बात है, जब वो उपवास के साथ प्रार्थना में बैठे हुए थे, तब प्रभु की आत्मा ने उनको बताया कि पौलुस और बरनबास को जिस बुलाहट के लिए मैंने अलग किया है उसके लिए आप उनको अलग कर दीजिए। और तब लोगों ने उनके लिए प्रार्थना किया, और पौलुस और बरनबास को परमेश्वर की बुलाहट के अनुसार विदा कर दिया। चलिए बच्चों, हम चलते हैं पौलुस की पहली मिशनरी ट्रिप के लिए। और ये वो ब्लू डॉटेड लाइन है जहां पर पौलुस ने अपनी पहली मिशनरी यात्रा को पूरा किया। और आत्मा के चलाया है पौलुस और बरनबास ने अंताकिया, एंटियोक से कूच किया और वो पहुंचे सिलूकिया। सिलूकिया जो है वो है अंताकिया का बंदरगाह। बंदरगाह उस जगह को बोलते हैं हम लोग जहां पर बहुत सारी जहाजें आना जाना करती, जैसे कि हमारा रेलवे स्टेशन। सो यहाँ से जहाज पर चढ़ करके मेडिटेरियन सी से होते हुए वे पहुंचे एक द्वीप में, और उस द्वीप का नाम है साइप्रस। और साइप्रस के सबसे पहले शहर में वो गए जिसका नाम था सलमीस। और सलमीस के आराधनालयों में जाकर के पौलुस ने परमेश्वर के वचन से सुन लिया। सलमीस से वो आगे की ओर गए और वो पहुंचे पाफुस में। पौलुस ने प्रचार कार्य शुरू किया। वहां एक व्यक्ति था जिसका नाम था सलमीस टोन्हा।
और वो पौलुस को वचन सुनाने से रोक रहा था। तब पौलुस ने उसे डांटा, और आपको पता है जब पौलुस ने उसे डांटा तब इल्मी स्टोना अंधा हो गया और वो टटोलने लगा। तब वहां के हाकिम ने इन सारी बातों को देखा और आश्चर्य किया और उसने प्रभु के वचन पर विश्वास किया। पाफुस से वो निकले और आगे की ओर मेडिटेरियन सी से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की और वो पहुंचे एक जगह जिसका नाम था पंफूलिया के पिरगा में, पंफूलिया प्रांत के पिरगा शहर में। और उन्होंने वहां से जहाज से उतरा और फिर उन्होंने अपनी पैदल यात्रा शुरू की और पिरगा से वो आगे चलते गए और फिर वो पहुंचे फिर से एक अंताकिया में। ये अंताकिया पिसदिया प्रांत का अंताकिया है। फिर अंताकिया से वो निकले और पहुंचे एक नई जगह को जिसको कहते हैं इकोनियम। इकोनियम से कूच करके वो पहुंचे लुस्त्रा में। जो जैसे ही पौलुस लुस्त्रा में पहुंचा वहां एक जन्म का लंगड़ा था जिसे परमेश्वर ने पौलुस के द्वारा चंगा किया। और इस बात को देख करके लुस्त्रा के सारे लोगों ने पौलुस और बरनबास को देवता समझा। और तब पौलुस बहुत दुखी हुआ और उसने पुकार कर कहा कि हम भी तुम्हारी तरह मनुष्य हैं। और तब पौलुस ने जीवित और सच्चे सृष्टिकर्ता परमेश्वर के बारे में उन लोगों को बताया, प्रभु यीशु मसीह की जीवित गवाही दी। और तब लोगों ने वहां पर जाना कि प्रभु यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर है। आपको पता है लुस्त्रा की वह जगह है जहां पर पौलुस को पत्थरवाह भी किया गया था। इसके बाद पौलुस ने अपनी यात्रा फिर से शुरू की। लुस्त्रा से निकलकर पौलुस गया दिरबे को और यहाँ पर पौलुस की पहली मिशनरी यात्रा खत्म हुई और पौलुस ने और साथियों ने वहां से एक यू टर्न लिया और दिरबे से वो पहुंचे लुस्त्रा में। लुस्त्रा से वापस वो गए इकोनियम में। इकोनियम से वापस आए वो पिसदिया के अंताकिया में और पिसदिया के अंताकिया से चलते हुए वो पहुंच गए पंफूलिया के पिरगा में। सो पिरगा से चलते हुए वे पहुंचे एक नई जगह जिसका नाम था अत्तालिया। और अत्तालिया में उन्होंने जहाज चढ़ा और फिर मेडिटेरियन सी से होते हुए वे वापस पहुंच गए अंताकिया। तो बच्चों हमने पौलुस की पहली दौड़ ली। ये है पौलुस की पहली मिशनरी ट्रिप जिसको पूरा करने के लिए पौलुस को लगा 2 साल का समय। और इस पूरे 2 साल में उन्होंने जो दूरी तय की वो थी 1400 माइल्स। तो बच्चों आप तैयार हैं पौलुस की दूसरी दौड़ को देखने के लिए या उसकी दूसरी दौड़ में जाने के लिए? तो चलिए हम चलते हैं। सो पौलुस ने अपनी दूसरी मिशनरी जो यात्रा है वो शुरू की अंताकिया से और इस बार वो समुद्र वाले रास्ते से नहीं गए, वो पैदल यात्रा शुरू किए। और इस समय बरनबास उनके साथ नहीं था, इस समय जो उनका साथी था वो था सिलास। सो अंताकिया से उन्होंने पैदल चलते हुए 49 डेज में अपनी यात्रा पूरी की और वो पहुंचे अपने घर वाले जगह जिसको हम बोलते हैं तरसुस। तरसुस से उन्होंने कूच किया और वो पहुंच गए दिरबे में। दिरबे से आगे की ओर गए और वो पहुंचे लुस्त्रा में। लुस्त्रा में उनको एक और साथी मिला जिसका नाम था तीमुथियुस और उनको साथ लेकर के वो आगे की ओर बढ़ गए इकोनियम को। से वो ऊपर के प्रांतों से होकर के गए अर्थात फ्रूगिया और गलाती के प्रांत से, पर परमेश्वर ने उनको वहां वचन सुनाने के लिए मना किया। सो वो वापस लौट आए और वे वहां से पहुंचे मिसिया में और मिसिया से पहुंचे वो त्रोआस में। त्रोआस में पौलुस जब रात में सो रहा था उसने एक दर्शन देखा। उस दर्शन में उसने देखा कि एक मकिदुनी पुरुष है जो पौलुस से कह रहा है कि हमारी तरफ इस ओर आ जा और हमारी सहायता कर। तब पौलुस ने आत्मा में जान लिया कि परमेश्वर चाहते हैं कि पौलुस मकिदुनिया जाए और वहां पर परमेश्वर के वचन से सुनाए। और तब पौलुस ने त्रोआस से अपनी यात्रा शुरू की। और आपको पता बच्चों जब वे त्रोआस से जहाज खोलकर निकले तब वो लोग 4 लोग थे एक साथ। पहला खुद पौलुस, दूसरा था लूका, तीसरा था सिलास और चौथा था तीमुथियुस। त्रोआस से कूच करके आगे की ओर निकले और 2 दिन की यात्रा पूरी करके वो पहुंचे सुमात्राके में और सुमात्राके से वो आगे बढ़ गए नियापुलिस में और नियापुलिस से दूसरे दिन वो पहुंच गए मकिदुनिया प्रांत के सबसे बड़े नगर में और वो है फिलिप्पी नगर। फिलिप्पी नगर में पौलुस ने एक स्त्री से भेंट की जिसका नाम था लुदिया। लुदिया ने पौलुस के वचन सुनकर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और पूरे घराने समेत बपतिस्मा लिया और पौलुस से आग्रह किया कि वो उनके घर जाकर के रहे। और जब पौलुस लुदिया के घर में रह करके फिलिप्पी नगर में प्रचार कर रहा था और फिलिप्पी नगर में भावी कहने वाली एक स्त्री थी और उसके अंदर में दुष्टात्मा था और वो अपने स्वामियों के लिए कमाती थी, तब पौलुस ने उसकी दुष्टात्मा को डांट कर निकाला और उसके स्वामियों ने जब देखा कि उनके कमाने का साधन जाता रहा तब उन्होंने पौलुस और सिलास को पकड़ के बेते लगवाई, उनको बंदीगृह में डाल दी। और बंदीगृह में आधी रात के समय पौलुस और सिलास घायल अवस्था में प्रभु से प्रार्थना कर रहे थे और स्तुति के भजन गा रहे थे।
तब अचानक से वहां भूकंप हुआ और बंदीगृह के दरवाजे खुल गए। और तब इस बात को जब दरोगा ने देखा तो उसने अपनी तलवार निकाली अपने आप को मारने के लिए, पर पौलुस ने कहा, रुको, हम सब यहीं पर हैं। और इस घटना को देख करके उस दरोगा ने अपने घराने समेत विश्वास किया और बपतिस्मा लिया। और आपको पता है बच्चों, इसके बाद पौलुस बंदीगृह से रिहा हो गया और उसने अपनी यात्रा फिलिप्पी नगर से फिर से शुरू कर दी। फिलिप्पी से निकल करके पौलुस ने आगे यात्रा शुरू की और वो पहुंच गए अम्फिपुलिस में। अम्फिपुलिस से वो निकल कर आगे गए अपुल्लोनिया में, और अपुल्लोनिया से एक नए शहर को गए जिसका नाम था थिस्सलुनीके। और थिस्सलुनीके से वे आगे बढ़ गए और पहुंचे बिरिया में। और फिर बिरिया से निकलकर उन्होंने यूनान की तरफ अपनी यात्रा शुरू की और वो पहुंच गए यूनान के एक शहर में जिसका नाम था एथेंस। बच्चों, आप जानते हैं एथेंस जो शहर है मूर्तियों से भरा एक शहर है। और जब मूर्तियों को देखा पौलुस ने और बहुत सारी वेदियों को जब देखा पौलुस ने, उसका जी जल गया। पर वहां पौलुस ने एक और वेदी देखी जिस पर लिखा था अनजाने ईश्वर के लिए वेदी। और उस वेदी को देख करके पौलुस ने हमारे सच्चे प्रभु यीशु मसीह का प्रचार किया और पूरे एथेंस में प्रभु यीशु मसीह का प्रचार उसने किया। एथेंस से निकल करके वे वापस अपनी यात्रा शुरू किए और यूनान के ही एक दूसरे शहर में गए जिसका नाम था कुरंथ शहर। और एक बात बताऊं बच्चों मैं आपको, ये कुरंथ जो शहर था पाप और व्यभिचार से भरा एक नगर था। और जब पौलुस यहाँ पर पहुंचा तो उसे 2 यहूदी वहां पर मिले। वो थे अक्विला और उसकी पत्नी प्रिस्किल्ला। और उनके साथ रह करके पौलुस बनाने का काम करता था। पौलुस कुरंथ शहर में 1.5 साल तक था, 1.5 years। और यहाँ पर रह करके उसने प्रभु यीशु मसीह का प्रचार भी किया। कुरंथ में पौलुस की दूसरी मिशनरी ट्रिप खत्म हुई और वो वापस जाना चाहा, और इसलिए वो लोग सबसे पहले गए किंक्रिया में। और किंक्रिया से जहाज चढ़ करके वो एक नए शहर को गए जिसका नाम था इफिसुस। और इफिसुस में पौलुस ने अक्विला और प्रिस्किल्ला को छोड़ा। और पौलुस की बहुत ज्यादा इच्छा थी कि वो इफिसुस में परमेश्वर के वचन से सुनाए, पर उसने दूसरी मिशनरी यात्रा में वहां पर परमेश्वर के वचन से नहीं सुनाया। और वो जहाज चढ़ गया और फिर से मेडिटेरियन सी से होते हुए वे वापस पहुंच गए कैसरिया में। और कैसरिया से वो यरूशलेम में आए और यरूशलेम कुछ दिन रहने के बाद वे वापस चले गए अंताकिया में। सो बच्चों, ये थी पूरी जो ग्रीन लाइन से आपको दिख रही है पौलुस की दूसरी मिशनरी यात्रा। और इस मिशनरी यात्रा को पूरा करने के लिए पौलुस को लगा 3 साल का समय। और इस 3 साल में पौलुस ने जो दूरी तय की थी वो थी 2800 माइल्स। तो बच्चों, हमने पौलुस की पहली दौड़ भी देखी, हमने पौलुस की दूसरी दौड़ भी देखी। अब हम देखने जा रहे हैं पौलुस की तीसरी दौड़। तो चलिए मेरे साथ। पौलुस की तीसरी मिशनरी यात्रा का मुख्य उद्देश्य था इफिसुस शहर को जाना। सो अंताकिया से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की और ऊपर के उन्हीं प्रांतों से होते हुए पौलुस पहुंच गया अपने मुख्य नगर जहां उसे जाना था, इफिसुस को। इफिसुस शहर में पौलुस लगभग 3 साल तक था और परमेश्वर ने उसके द्वारा वहां बहुत सारे कार्य करवाए। पौलुस ने आराधनालयों में जाकर परमेश्वर का वचन सुनाया। वहां एक पाठशाला थी जिसका नाम था तरन्नुस की पाठशाला, वहां पर भी पौलुस ने वचन सुनाया। और परमेश्वर ने इतने अनोखे काम करवाए कि पौलुस की देह से रुमाल या कपड़ा स्पर्श करा करके बीमारों पर डाल दिया जाता था और वे चंगे हो जाते थे। दुष्टात्माएं जो हैं वो बाहर निकल जाती थी और नाना प्रकार की बीमारियों से लोगों ने आजादी पाई। और पौलुस ने इफिसुस में बड़े जोरों शोरों से परमेश्वर का काम किया और 3 साल वहां पर रह करके वो फिर वहां से कूच किया। इफिसुस से निकल करके पौलुस जो है मकीदुनिया प्रांत गया और मकीदुनिया के सारे प्रांत में परमेश्वर के वचन को सुनाया। और मकीदुनिया से फिर वो यूनान की ओर आ गया और यूनान में आकर के कुरिन्थ में रहा और यहाँ वह 3 महीने रहा और वापस वो फिर से चला गया मकीदुनिया प्रांत में। और मकीदुनिया के फिलिप्पी नगर से उसने जहाज चढ़ी और वो पहुंच गया त्रोआस में। त्रोआस वही जगह है बच्चों जहां पर एक लड़का जो था वचन सुनते हुए खिड़की से गिर गया और परमेश्वर ने पौलुस के द्वारा उस लड़के को जीवित करवाया। त्रोआस से निकल करके पौलुस ने अपनी यात्रा शुरू की और वो गए अस्सुस को। अस्सुस से आगे वो गए मितुलेने को। मितुलेने से वो आगे बढ़ गए और वो पहुंचे खियुस को। खियुस से वे आगे बढ़े और पहुंच गए सामुस की ओर और सामुस से निकल करके वे पहुंचे मिलेतुस में
और मिलेतुस वो जगह है जहां पर पौलुस ने इफिसुस से सारे प्राचीनों को बुलवाया। इफिसुस से जब सारे प्राचीन मिलेतुस को आ गए तब पौलुस ने उन सबको उपदेश दिया और वे प्रार्थना के साथ वहां बैठे रहे। और पौलुस ने अपनी वहां एक इच्छा बताई कि वो यरूशलेम में जाना चाहता है पेंतीकोस के दिन, और पेंतीकोस के दिन उसके दिल से इच्छा है कि वो यरूशलेम में रहे। और उसने उनसे कहा कि शायद मैं अब वापस आप लोगों से नहीं मिल पाऊंगा। और लोगों ने आंसुओं के साथ और प्रार्थना के साथ पौलुस को वहां से विदा किया। मिलेतुस से जहाज चढ़ करके वे पहुंचे एक नए जगह को जिसका नाम था कोस। कोस से वो गए आगे की ओर और वो पहुंचे रुदुस को, और रुदुस से आगे गए और वो पहुंचे पत्रा में, और पत्रा से वो आगे बढ़ गए जहाज से और वो पहुंच गए एक जगह जिसका नाम था सूर। सूर में जहाज 7 दिन तक रुका, और इस जगह पे 7 दिन तक जहाज इसलिए रुका क्योंकि जहाज से सामान उतारना था। फिर उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की और वे एक नए जगह को पहुंच गए जिसका नाम था पतुलिमयिस, और पतुलिमयिस से वो आ गए वापस कैसरिया में, और कैसरिया से उन्होंने यरूशलेम की ओर पैदल यात्रा शुरू की। तो देखा बच्चों आप लोगों ने कैसे पौलुस ने अपनी तीसरी मिशनरी यात्रा को भी पूरा किया। इस तीसरी मिशनरी यात्रा को पूरा करने के लिए पौलुस को जो समय लगा वो 3 साल से ज्यादा का समय था, और इन 3 साल से ज्यादा के समयों में जब पौलुस ने जो दूरी तय की वो थी 2700 माइल्स। सो बच्चों इस मैप में देखिए, इसमें पौलुस की तीनों यात्राओं का वर्णन है। जो ब्लू से लाइन है वो पौलुस की फर्स्ट मिशनरी ट्रिप थी, जो ग्रीन से लाइन है वो पौलुस की सेकंड मिशनरी ट्रिप थी, और जो पर्पल से लाइन है वो पौलुस की थर्ड मिशनरी ट्रिप थी। और इन सारे प्रांतों में पौलुस ने अपनी मिशनरी यात्रा को पूरा किया। परमेश्वर ने जो दौड़ उनके लिए रखी थी उस दौड़ को पूरा किया और वो अंत में यरूशलेम को आ गए। अब था पौलुस यरूशलेम में। भाइयों ने बड़े प्यार से और आनंद से पौलुस को वहां पर ग्रहण किया, आदर किया और उनका सत्कार किया। पर वहां पर भी यहूदियों ने जब पौलुस को देखा तब उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया, और पौलुस ने लोगों के सामने, महासभा के सामने, याजकों और महायाजकों के सामने प्रभु यीशु मसीह की गवाही दी। और पौलुस को यरूशलेम से कैसरिया को भेजा गया। कैसरिया में पौलुस 3 राजाओं के सामने प्रभु यीशु की गवाही दिया, और यरूशलेम से कैसरिया में पौलुस 3 साल तक कैद होकर था, क्योंकि पौलुस को रोमी नागरिकता प्राप्त थी और पौलुस ने कैसर की दुहाई दी थी। इसी कारण से पौलुस के केस को रोम रेफर किया गया। सो पौलुस अब रोम जाने के लिए तैयार था, और पौलुस कुछ बंदियों को लेकर वहां के कैसरिया से रोम जाने के लिए पौलुस और अन्य बंदियों को सैन्य दल के साथ समुद्र यात्रा से रोम की ओर भेजा गया। जब वे रोम की ओर यात्रा में थे तो वो समुद्र से जहाज से जब यात्रा कर रहे थे, अचानक से समुद्र में एक आंधी आई, और उस आंधी का नाम था यूरकुलीन। और इस यूरकुलीन नाम की आंधी में पौलुस और उनके साथी 14 दिन तक फंसे रहे, और जहाज जो था वो टूटने पर था, पर तब भी परमेश्वर ने उन सबको बचाया। वे तैरकर एक छोटे से द्वीप में पहुंच गए जिसका नाम था माल्टा द्वीप, और माल्टा द्वीप में पौलुस 3 महीने रहा। तब 3 महीने के बाद सिकंदरिया से एक जहाज वहां पर आया जिस पर वे चढ़े, और फिर रोम की ओर अपनी यात्रा को उन्होंने शुरू किया। अब पहुंच गया पौलुस रोम में, और रोम में जाकर भी पौलुस ने प्रभु के वचन से अपनी सच्ची गवाही दी। पौलुस रोम में 2 साल तक किराए के मकान में कैद होकर था। संगी सैनिकों को उसने परमेश्वर का वचन सुनाया, और इस कैद अवस्था में भी पौलुस ने पूरे रोम को प्रभु के वचन से भर दिया। इतिहास की किताब में ऐसा लिखा हुआ है कि 2 साल के बाद जब नीरो रोम का राजा बना, कैसर बना, तब पौलुस को उसके सामने लाया गया, और तब पौलुस को रिहा कर दिया गया। और ऐसा भी लिखा है इतिहास की किताबों में कि रोम से रिहा होने के बाद पौलुस स्पेन को गया, और स्पेन से फिर इफिसुस को आया। तब तक ये जो नीरो राजा था वो फिर से मसीही विरोधी बन गया था, और इसलिए उसने पौलुस को दोबारा अरेस्ट करवाया। और सबसे मुख्य बात जो इतिहास की किताबों में लिखा है वो ये है, रोम सिटी से बाहर ऑस्ट्रिया जाने के मार्ग में 3 फाउंटेन नाम की एक जगह पर पौलुस की गला काटकर हत्या कर दी। पौलुस प्रभु यीशु मसीह के लिए शहीद हो गया। पौलुस ने अपनी दौड़ को पूरी कर ली। पौलुस ने कारागृहों में और यात्राओं में इब्रानियों की पत्री को मिला करके कुल 14 पत्रियां लिखी। उन्हीं में से एक पत्री में पौलुस ने कहा है कि
मैंने अच्छी कुश्ती लड़ ली है, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है और मैंने अपने विश्वास की रखवाली की। 2 तिमोथियस 4:7। पौलुस ने 3 मिशनरी यात्राएं की और आपको पता है ये मिशनरी यात्राएं जो है, हमारे समय में तो गाड़ियां हैं, साइकिल, वहां पर साइकिल भी नहीं होता था, उन्होंने पैदल चलकर या फिर समुद्रयान से वो यात्राओं को किया। पौलुस जहां पर भी गए वहां पर परमेश्वर के लिए लोगों को इकट्ठा किया और इस इकट्ठा किए हुए झुंड को उन्होंने कलीसिया नाम दिया। इतनी अद्भुत थी पौलुस की ये दौड़। परमेश्वर की एक महान योजना थी पौलुस के जीवन में और उस योजना को पौलुस के जीवन में परमेश्वर ने पूरा भी किया। आपके जीवन के लिए भी परमेश्वर की एक योजना है और परमेश्वर चाहते हैं कि उस योजना के तहत पौलुस की तरह आप भी दौड़े। हम प्रार्थना करें कि जैसे प्रभु ने पौलुस की सहायता की उसकी दौड़ को पूरी करने के लिए, वैसे हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारी भी सहायता करे कि हम अपनी दौड़ को प्रभु के लिए पूरी कर पाए। तो क्या आप तैयार हैं पौलुस की तरह प्रभु के लिए दौड़ने के लिए? बच्चों, आज हमने दौड़ के बारे में सीखा कि एक एथलीट कैसे अपने दौड़ में विजय पाने के लिए दौड़ता है। हम लोग ने देखा एरिक लिडिल और पौलुस दोनों ने अपने सांसारिक दौड़ को और आत्मिक दौड़ दोनों को पूरा किया और कैसे वो सारे नियमों को भी माना, जैसे एक धावक अपने दौड़ को पूरा करते हैं। सही प्यारे बच्चों, हम भी अपने आदमी दौड़ को पूरा करने के लिए उन सब नियमों को पालन करें जो आज हम लोगों ने 10 कमांडमेंट से सीखा है। मुझे विश्वास है मेरा सभी बच्चे प्रभु के नियमों को और अपने आत्मिक दौड़ों को पूरा करेंगे, है ना बच्चे? मेरे सभी बच्चे आत्मिक रूप से जरूर मजबूत होंगे। हम अपने आंखों को बंद करें और यीशु पापा से सहायता मांगे कि यीशु पापा हमें भी पौलुस के जैसे हमारे आदमी दौड़ को पूरा करने में सहायता करे। तो आइए हम प्रार्थना में जाए, अपने आंखों को बंद करिए। प्रेमी अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते परमेश्वर, आज अभी तक आपने संभाला, सब सुनने में, हमारे जीवन में ग्रहण करने में आपने सहायता की, इसलिए धन्यवाद। हर बच्चों को आपका हाथों में देते परमेश्वर, हर टीचर्स को भी आपका हाथों में देते परमेश्वर पिता। आने वाले एक हफ्ते जीने का शक्ति और सामर्थ दे परमेश्वर, फिर हम एक दूसरे से मिले, तब तक हमको संभाल कर रखिए परमेश्वर। बिंदी सुना, धन्यवाद, यीशु मसीह का नाम से मानते, आमीन। प्यारे बच्चों, आप सब आने वाले संडे स्कूल के लिए तैयार रहिएगा और परमेश्वर पिता से प्रार्थना करते रहिएगा कि आप अपनी आदमी जीवन के दौड़ को पूरा कर सके। बाय, हम फिर इसी समय मिलेंगे, तो आप सब अपने ध्यान रखना बच्चों। गॉड ब्लेस यू।